नमस्कार प्यारे बच्चों। पिछली क्लास में हमने हेलो अम्ल या हेलो एसिड्स के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करते हैं हाइड्रोक्सी अम्ल या हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल या ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें दो क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक समूह व हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं, हाइड्रोक्सी अम्ल कहलाते हैं। इन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव मानते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल की हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को जब हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो बनने वाले यौगिक हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं या हाइड्रोक्सी एसिड भी इन्हें कहते हैं। देख सकते हैं कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके एक हाइड्रोजन परमाणु को जब हाइड्रोक्सी ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो बनने वाली जो स्ट्रक्चर है वो हाइड्रोक्सी एसिड कहलाती है। क्लासिफिकेशन, जो हाइड्रोक्सी समूह होता है उसकी पोजीशन या उसकी स्थिति के आधार पर इनको हम अल्फा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी और गामा हाइड्रोक्सी एसिड में क्लासीफाई कर सकते हैं, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक अम्लीय समूह होता है उससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन, दूसरा बीटा, तीसरा गामा, डेल्टा। तो इसी कार्बन से जुड़ने के आधार पर हम हाइड्रोक्सी अम्लों को इन कैटेगरीज में अल्फा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी और गामा हाइड्रोक्सी अम्ल में डिवाइड या क्लासीफाई कर सकते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियों की बात करें तो अल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल की हम बनाने की बात करें तो अल्फा हेलो अम्ल के हाइड्रोलिसिस द्वारा हम इनको बना सकते हैं। जो अल्फा हेलो अम्ल बनाए थे HVZ रिएक्शन द्वारा या हेल होलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन के द्वारा, हम देख सकते हैं कि पहले जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसका लाल फास्फोरस और Br2 की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाने पर अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इस अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड को NaOH या मॉइस्ट Ag2O या AgOH के साथ सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाने पर अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। दूसरी मेथड आती है साइनोहाइड्रिन के जल अपघटन द्वारा। जो साइनोहाइड्रिन होते हैं उनके जल अपघटन द्वारा भी हम अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। जब किसी एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया HCN के साथ करवाते हैं तो साइनोहाइड्रिन बनता है। साइनोहाइड्रिन का हाइड्रोलिसिस करवाने पर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बनते हैं। एल्डिहाइड भी ले सकते हैं हम रिएक्टेंट और कीटोन भी ले सकते हैं। दोनों के साइनोहाइड्रिन का हाइड्रोलिसिस करवाने पर अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। थर्ड मेथड आती है अमीनो अम्लों से। अमीनो एसिड की जो रिएक्शन है, जो अमीनो एसिड की रिएक्शन अगर हम नाइट्रस एसिड से करवाते हैं HNO2 से तो अमीनो ग्रुप हटकर वहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ जाता है और उससे भी अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बनता है। बीटा हाइड्रोक्सी अम्लों का संश्लेषण, बीटा हाइड्रोक्सी अम्लों का संश्लेषण हम बीटा अमीनो एसिड से कर सकते हैं। बीटा अमीनो एसिड की रिएक्शन जब नाइट्रस एसिड से करवाई जाती है तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ेगा बीटा पोजीशन पर और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड बनेगा। क्लोरहाइड्रिन ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें क्लोरीन और हाइड्रोक्सी ग्रुप निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से जुड़े हुए रहते हैं। जब इन क्लोरहाइड्रिन की रिएक्शन KCN से करवाते हैं तो इनका जो क्लोरीन परमाणु वो साइनाइड ग्रुप से प्रतिस्थापित हो जाता है और इस साइनाइड वाले कंपाउंड का जल अपघटन करवाने पर बीटा हाइड्रोक्सी एसिड प्राप्त होते हैं। थर्ड मेथड रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया। रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया जब किसी भी कार्बोनिल यौगिक की रिएक्शन
बीटा ब्रोमो हाँ, किसी भी कार्बोक्सिलिक कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन अल्फा ब्रोमो एस्टर के साथ कराई जाती है जिंक की प्रेजेंस में, तो इसमें बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनते हैं। इन बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर को जल अपघटित करवाकर बीटा हाइड्रोक्सी एसिड का निर्माण किया जा सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टी, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं इनकी अपेक्षा हाइड्रोक्सी अम्लों के जो क्वथनांक और गलनांक का मान उच्च होता है, हाई होता है। हाइड्रोक्सी अम्लों में हाइड्रोक्सिल समूह व कार्बोक्सिल समूह होने के कारण ये जल में विलय है, क्योंकि ये जल के साथ आसानी से हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। एसिडिक प्रॉपर्टी की बात करें तो जो कार्बोक्सिलिक अम्लों की अपेक्षा हाइड्रोक्सी अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, क्योंकि इनमें जो OH समूह है ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी है या -I प्रभाव वाला है, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव वाला है। और हम जानते हैं कि जो ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव वाले समूह हैं वो अम्लों की एसिडिटी को इंक्रीज कर देते हैं। अब यहाँ पर वही डिस्टेंस नंबर और पावर रूल की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिटी रहेगी वो अल्फा हाइड्रोक्सी की रहेगी, उससे कम बीटा हाइड्रोक्सी की और उससे कम गामा हाइड्रोक्सी की, क्योंकि इनकी कार्बोक्सिलिक समूह से दूरी बढ़ती जाती है, इसलिए इनके -I इफेक्ट कम होते जाएंगे और उसके कारण एसिडिटी भी इनकी कम होती जाएगी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ऐसी अभिक्रियाएं जो हाइड्रोक्सिल समूह के कारण होती है, सबसे पहले उनकी बात करते हैं। एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन, जब हाइड्रोक्सी एसिड की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो हाइड्रोक्सी ग्रुप का एसिटाइलेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन, जब एल्कोहलों का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है अम्ल की प्रेजेंस में, तो ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसका ऑक्सीडेशन कीटो ग्रुप में हो जाता है और कीटो अम्ल बनता है। या हम ग्लाइकोलिक अम्ल लें तो उसकी जगह ग्लाइऑक्जेलिक अम्ल मिलेगा। लैक्टिक अम्ल लें तो उसकी जगह हमें पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन से मिलता है। रिडक्शन, जब रिडक्शन करवाया जाता है सांद्र हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ गर्म करने पर हाइड्रोक्सी अम्ल अपने पैतृक कार्बोक्सिलिक अम्ल में अपचयित हो जाते हैं। जब HI के साथ रिडक्शन करवाते हैं तो केवल OH ग्रुप का रिडक्शन होता है और ये वापस अपना जो मूल कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें अपचयित हो जाते हैं। COH समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं, एस्टर का बनना, जब हाइड्रोक्सी अम्लों की रिएक्शन अल्कोहल के साथ अम्लीय माध्यम में करवाई जाती है तो हाइड्रोक्सी एस्टर का फॉर्मेशन होता है। एमाइड फॉर्मेशन, जब रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाई जाती है हाइड्रोक्सी एसिड की तो अमाइड का फॉर्मेशन होता है। सॉल्ट फॉर्मेशन, जब बेस के साथ करवाई जाती है तो अम्ल का लवण बनता है। और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या थाइनल क्लोराइड से क्रिया करवाने पर एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। मेन जो इनकी रिएक्शन आती है वो आती है एक्शन ऑफ हीट या ताप का प्रभाव। जो हाइड्रोक्सी एसिड होते हैं इन पर ताप का क्या प्रभाव होता है, अल्फा बीटा और गामा हाइड्रोक्सी एसिड गर्म करने पर अलग अलग उत्पाद बनाते हैं। जो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होते हैं इन्हें गर्म करते हैं तो चक्रीय या साइक्लिक डाइएस्टर, जिसे लेक्टाइट कहते हैं, बनाते हैं। जो अल्फा हाइड्रोक्सी एस्टर होते हैं इनको गर्म करने पर इनके 2 मोल आपस में कंडेंस होकर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करके साइक्लिक एस्टर लेक्टाइट का फॉर्मेशन करते हैं। जबकि जो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड होते हैं ये गर्म होने पर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह जो गामा हाइड्रोक्सी एसिड होते हैं जब उनको गर्म किया जाता है तो वो आपस में इंटरनल एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे गामा लेक्टोन कहते हैं, साइक्लिक प्रोडक्ट होता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि अल्फा बीटा और गामा जो हाइड्रोक्सी एसिड होते हैं इनकी पहचान हम हीटिंग के द्वारा कर सकते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड लेक्टाइड बनाते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनाते हैं और गामा हाइड्रोक्सी एसिड लेक्टोन का फॉर्मेशन करते हैं।
डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड की भी हम बात करें तो डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड भी गर्म होकर इंटरनल इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन के द्वारा 6 सदस्यीय चक्रीय एस्टर जिसे डेल्टा लेक्टोन कहते हैं, गामा से गामा लेक्टोन और डेल्टा हाइड्रोक्सी से डेल्टा लेक्टोन का फॉर्मेशन होता है। धन्यवाद।